इस वक्त हमारे साथ वो मोहबी लड़की मौजूद है समन, जिसको सिर्फ शादी की गर्ज से एक लड़की ने ही अगवा किया है। एक लड़की का एक लड़की से शादी करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें क्या सच है, क्या हकायक है, हम समन से ही बात करते हैं। समन, आपको इल्म है कि इस वक्त केस क्या चल रहा है, इसकी नोयत क्या है? नोयत तो मैं बता देती हूँ। इस वक्त केस ये है कि आपकी अपनी दोस्त ने आपको अगवा किया और यहाँ से लेकर चली गई, चूंकि वो आपसे शायद कोई बंधन बनाना चाहती थी। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं इसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। अफवाह जो उनसे फैलाई सारी झूठी हैं। किरण बेकसूर है, मैं सिर्फ खुद साथ होते गई थी। आप यहाँ से निकल के दोनों गई कहाँ थी? हम कराची गए थे, इसके मामू के घर, नानके गए थे इसके। समन, हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, कुछ एविडेंस हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ चीजें वाज़ेह हो रही हैं। अगर आप लोगों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था तो आपकी तस्वीर है जिसमें समन तुम मेरी जान हो, हीर रांझा वगैरह वगैरह के अल्फाज लिखे जाना, तो ये सब क्या है? पे तस्वीरों के ऊपर लिखा हुआ था ना, वो तो पहले की तस्वीरें, लेकिन हम सिर्फ बहने हैं और हम सिर्फ दोस्ती की तरफ से मेरी मदद की थी और मैं अपने नानके लेके गई थी। और आप दोनों ने अपने हाथों से अपना शादी कार्ड भी बनाया है और इस तरह की कुछ चीजें भी आप लोगों ने तैयार कर रखी हैं। कोई शादी कार्ड नहीं बनवाया, सब झूठ है, सब मेरे घर वालों की चाल है। कोई शादी कार्ड नहीं बनवाया उसने, वो बेकसूर है। कोई शादी कार्ड कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मैं उसके घर गई थी, उसने मेरी मदद की है। भला कि उसने मुझे अपने घर नानके रख इतनी इज्जत दी, सही सामन किया, ऐसी कोई बात नहीं। ना उसने मुझे अगवा किया, ना कोई ऐसी शादी वादी की बात है। हम सिर्फ दोस्त हैं, लड़कियां हम। तो सवाल तो यही है कि समन, फिर आप पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं वो लोग? मेरे कजन के साथ मेरे घर वाले शादी करवाना चाहते थे। अरसान बशीर उसका नाम है पूरा। कहते थे इससे निकाह कर लो, शादी कर लो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे आवारा लड़का पसंद नहीं था। मैंने कहा था मैंने उससे शादी नहीं करनी। समन, ये किरण को लड़कों की तरह रहना, उस तरह से बाल बनाने, बालों की कटिंग करवा देना, कपड़े पहनना लड़कों की तरह, ये गेटअप बनाने का शौक कब से पैदा हुआ था? उसे तो लड़का बनने का शौक था, लेकिन उसे मैंने मजबूर किया। मेरी मामा ने कहा था अगर तू वाकई सुमन की दोस्त है तो अपने बालों की कटिंग करा सकती है, इसके लिए तो कटवा के था। उसने मेरे मामा की जिद पे आके मेरे लिए कटिंग करवाई। क्या आपकी वालदा ने कहा था किरण को कि लड़कों की तरह कटिंग करवाए बालों की? हाँ, उन्होंने कहा था अगर तेरे इसके दोस्त मानते हैं, इसके लिए क्या कर सकते, कटिंग करवा सकते, बाल कटवा सकते अपने। कटवा के बता, तो उसने कटवाए थे। समन, ऐसे तो किसी की वालदा किसी भी बेटी को नहीं कहती है, चाहे वो किसी की बेटी हो या अपनी बेटी हो। तो आपकी वालदा ने अगर किरण के आगे कुछ शराइत रखी तो फिर कुछ ना कुछ तो दाल में काला था ना। उसे मेरी वालदा को शक था ना, कहती है तो उसकी दोस्त है तो इसके लिए क्या कर सकती है, बाल कटवा सकती है इसके लिए, तो उसने मेरे बाल कटवा दी मेरे लिए। समन, मैंने आज तक नहीं देखा, मैं खुद भी एक लड़की हूँ। कॉलेजेस, स्कूलों में हर तरफ लड़कियों की आपस में बहुत सी दोस्तियां होती हैं, सहेलियां होती हैं, क्लासमेट्स होती हैं। मैंने आज तक कहीं ऐसी कोई दोस्ती, कोई लगन, कोई मोहब्बत, कोई चाहत मैंने नहीं देखी। इतना क्रेजी मैंने किसी को नहीं देखा कि एक लड़की के पीछे अपने बाल कटवा दे, वो भी सिर्फ एक दोस्ती के पीछे। लेकिन मेरी मामा ने से कहा था अगर तो उसकी दोस्त है तो बाल ने उसलिए बाल कटवाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलें, ये बताएं कि अब होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए, अब हम अपने दोस्त हैं। फिर अब हम ये पुलिस वाले गए थे, हमें कराची से ले आए हैं जहाँ के। अब हम अपने मैं जा रही हूँ, ये जा रही है अपने घर जा रही है। अब हमारे साथ इस वक्त मुलजिमा किरण मौजूद है, उसी से जानते हैं कि ये सब कब से चल रहा था और क्यों उसने एक कदम उठाया। डिटेल्स उसी से बात करके शायद सामने आ जाए। हकायक तो अभी तक हम आपको दिखा चुके हैं। वालदा ने सुमन की जो कुछ कहा, सुमन के साथ जो बात हुई हमारी, और अभी तक जितना इन्वेस्टिगेट टीम पुकार ने इसको खुद से किया, वो भी हम आपको ऑन कैमरा दिखा चुके हैं। तो अब चूंकि हम किरण से बात करेंगे कि कब से किरण इस रूप में आई और किस तरह से आई। किरण, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 20 साल। 20 साल। पढ़ी लिखी हो? जी, मैट्रिक। कहीं जॉब करती हो? टीचिंग करती थी। कब छोड़ी? आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। करती हो या करता हूँ कह के बुलाऊं, क्या अच्छा लगता है? करते हैं। चलो, शादीशुदा भी रही हो? जी। कितना अर्सा? 2 मंथ में। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 4 साल पहले। शौहर कहाँ है? डेथ हो गई थी। तुम्हारे बाल बचपन से ही ऐसे हैं? नहीं। कितने लंबे बाल थे? काफी। कहाँ तक मुझे बताओ अंदाजन।
कटवाने की वजह कोई बीमारी लग गई थी क्या? नहीं, बाल झड़ भी था। और सुमन से जब मेरी फ्रेंडशिप हुई थी तो उसकी वालदा जो है ना मुझे वो आजमाइश में बहुत ज़्यादा डालती थी। मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि किरण तुम मेरी बेटी की इतनी क्लोजिंग फ्रेंड हो तो इसकी दोस्ती के लिए क्या कर सकती हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या करवाना चाहती हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बाल कटवा के दिखाओ तो मैं मानूंगी कि तुम इसकी दोस्त हो। तो बस उनके इस चैलेंज की वजह से मुझे जो है बाल कटवाना। पहली बात तो ये कि ये समझ से ही बालातर है कि किसी दोस्ती की वजह से, किसी लड़की की उसकी दोस्ती की वालदा वजह ने से। मुझे चैलेंज क्यों? किया था इसलिए। क्यों किया? उसकी वालदा मुझे टॉर्चर करती थी काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और उसके पापा सुमन को कब से जानती हो? सुमन को मैं 1.5 साल हो गए। मेरे भाई की शादी पे हम मिले थे। किस तरह से? भाई की शादी थी तो इसकी वालदा आई है हमारे घर। तो हम ज़ाहिर इसकी वालदा आपके घर कैसे आई? कोई रिश्तेदारी थी? नहीं, मेरी वालदा की इनसे काफ़ी पुराने ताल्लुकात थे। पहले जहाँ पे सुमन लोग रहते हैं वहाँ पे मेरी वालदा रह चुकी थी। तो सुमन को आप नहीं जानती थी इससे पहले? नहीं। फिर शादी में जब ये सुमन मेरे साथ साथ थी तो वहाँ से ही हमारी थोड़ी थोड़ी बात होती थी शादी पे। क्योंकि वलीमे वगैरह में सारा कौन पे बात होती थी? जी कॉल पे कभी कभी होती थी। अच्छा, तो जी। कभी कभी की बात और कभी कभी का मिलना जुलना, ठीक। शादी तक जा पहुंचे। गलती हो गई है मुझसे। यहाँ से सुमन को किस तरह लेके गई? रात के 2:30 का टाइम था। सुमन हमारी गली में आई तो उसने बाहर आकर मुझे मैसेज किया। फिर कहाँ गए आप लोग? हम लोग फिर पैदल चलते चलते गुजरात तक गए थे। क्योंकि उस वक्त पैदल चलते गुजरात तक जी, गए? क्योंकि रात के गुजरात मेरा ख्याल है जलालपुर जट्टा से लगभग 15 से 20 किलोमीटर बनता है। गुजरात के पीछे, यानी कि वो जो गुजरात गुजरात तक- काफी पीछे थे थोड़े हम। अच्छा, कितने बजे? 2:30 बजे चलना शुरू किया? जी, हम यहाँ गुजरात के करीब कब तक पहुंचे? 4:30 का टाइम हुआ था। तो हम जो गुजरात के पीछे जो पेट्रोल पंप है वहां तक पहुंचे थे। तो जो पहली बस है वो आ गई। पैसे कहाँ से लिए थे? मेरे पास 500 ऑलरेडी था। 500 रुपया खर्चा। जी। अच्छा, फिर वहाँ से कहाँ गए? उसके बाद हम लोग फिर गुजरात जब पहुंचे थे वहां से हम लाहौर की गाड़ी में बैठ गए थे। 500 रुपए में गुजरात से लाहौर पहुंचे? जी, 200 रुपया दोनों का किराया था। फिर लाहौर क्या फिर किया? लाहौर जाके हमने रिंग बेची थी। रिंग कहाँ से ली? रिंग मेरे भाई की थी, उनकी अभी शादी होने वाली थी। उनसे पूछ के ली थी? मतलब उनसे पूछ के ली थी? नहीं, वो बाहर होते हैं, उनसे पूछा नहीं था। वो सुमन से मैंने कहा था कि मेरे पास खर्चा वगैरह नहीं है। तो वो कहती जैसे भी करके बस मेरी हेल्प करो, मुझे फिलहाल यहाँ से निकालो। हेल्प तो मुझे नजर आ रहा है कौन सी हो रही है। तुमने वहां से उसको लेके तुम भागी जब सुमन को, तुमने अंगूठी उठाई अपने घर से चोरी, जी फिर वो अंगूठी बेची। जी, किसको बेची? लाहौर में बाजार में बेची। कौन से बाजार में? अनारकली बाजार में। अच्छा, अनारकली का पता था? नहीं, हमें नहीं था पता। हम जब लाहौर की बस से उतरे तो उधर रिक्शे वाला एक अंकल था। हमने उन्हें बोला कि हमने ये रिंग बेचनी है। तो वो कहने लगे कि क्या ये आप चोरी की लेके आए हो, कहाँ से आए हो आप? उन्होंने हमसे काफी ज्यादा क्वेश्चन किए थे। तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा नहीं ये चोरी की नहीं है, हम यहाँ घूमने फिरने आए थे। तो वो मेरा जो है ना पर्स गुम हो गया है, उसमें सारे पैसे वगैरह कार्ड थे। पहन के क्या गई थी यहाँ से आप? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट? क्योंकि मैंने सुमन को कहा था, मैंने कहा हम पैंट शर्ट पहन के गई? गेटअप क्या था पूरा? लड़की बन के गई थी? लड़का बन के गई थी, ठीक। किरण से लड़का बनने के इस गेटअप पे, यानी एक लड़की में तो नज़ाकतें होती हैं ना, फौरी तौर पे वो लड़के की आदतें डेवलप नहीं कर सकती है। अगर उसके बात करना, लड़की के साथ चलते हुए अकड़ के चलना। किरण से लड़का बनते हुए कितना अरसा लगा था ये डेवलपमेंट के लिए? बस ये जब सुमन के साथ गई थी तभी हुआ। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये सुमन की हाँ। वालदा के टॉर्चर करने पे मैंने सुमन की वालदा के टॉर्चर करने पे, एक तरफ वालदा के टॉर्चर करने पे आप बाल कटवा लेती हैं, एक तरफ आप लड़कों का गेटअप करती हैं। सुमन कह रही थी कि अगर हम दोनों लड़कियों के बेस में गई तो पकड़ी जाएंगी। ये चीज गेटअप बना लिया था लड़कों वाला यहाँ से निकलने के लिए। जी, नाम क्या रखा था अपना? नाम जब यहाँ से चले थे तब नहीं था रखा। जब टिकटें लेनी थी ना तो वो पूछ रहे थे हमसे, जिन्होंने टिकटें देनी थी वो लेडीज पूछ रही थी कि नाम तो मुझे माइंड में नहीं था आ रहा। जाहिर है गेटअप लड़कों वाला रखा तो नाम तो सोचा ना। नाम यही बता दिया, नाम क्या रखा था उस वक्त? शयान। शयान, सुमन की पसंद का नाम। सुमन की वालदा ने कहा थे बाल काट दो, जी, वैसे ही काट देती। स्टाइल बनाने की क्या जरूरत थी लड़कों वाला? वैसे छोटे छोटे कर लेती। चैलेंज ही था ना, जी। तो लड़का बनने की क्या जरूरत थी? बस उन्होंने ये बात की थी। क्या कि लड़का बन जाओ? नहीं, उन्होंने कहा था कि इसकी दोस्ती के लिए बाल काट दे। बाल काट दो ना, तो ये कलमे बनाने की, यहाँ से ये ये कलमे वलमे मैंने कुछ भी नहीं अच्छा, ये यहाँ से सीजर कट करने की, यहाँ से फ्लेक बनाने की। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उनको तुम्हारे सामने भी करूंगी। बेशक कर लीजिएगा।
लेकिन वो ज़्यादा उनकी वजह से ये मसला ख़राब हुआ। उन्होंने ये जो शादी के कार्ड वगैरह और ये लेटर वगैरह दे दिए हैं, उसकी वजह से ज़्यादा इशू बना है। सुमन से आप सच दिखा दिया ना, सच ऐसा दिखा कुछ भी दिया। नहीं, क्योंकि वो मेरी राइटिंग मैच ही नहीं होती। हाँ, राइटिंग मैच नहीं होती, गेटअप मैच नहीं होता, बातें मैच नहीं होती, सब कुछ तो ऐसा ऐसा निकलता आ रहा है। बाल काटे कितनी देर हुई थी? बाल काटे 2-2.5 मंथ हो गए थे। और पैंट शर्ट्स घर में कब से रखी हुई थी? पैंट शर्ट मेरे भाई की थी, छोटा भाई बाहर गया हुआ उसकी थी। अच्छा, और कब से पहननी शुरू की हुई थी घर में? जब ये बाल कटवाए थे, इससे उसके पहले बाद कभी से? नहीं पहनी। अच्छा,